बॉलीवुड को जिस बात का डर था इस शुक्रवार वही हुआ। उलझ और औरों में कहां दम था, यानी अजय देवगन और नीरज पांडे की फिल्म जिसमें अजय देवगन तब्बू के साथ दिखाई दिए एक बार फिर, वो 2 करोड़ रुपए की ओपनिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पर धाराशायी हो गई। और उलझ को भी पब्लिक ने ऐसा नकारा कि कई सारे शोज कैंसिल करने पड़े। दोस्तों, करोड़ों रुपए की लागत के बाद ये फिल्में थिएटर्स तक पहुंचती हैं और दुनिया जानती है कि बॉलीवुड में फिल्में बनाना आसान है पर रिलीज करना उससे कहीं मुश्किल काम है। उसके बावजूद अगर लोग इन फिल्मों को नकार रहे हैं तो आखिर इसकी वजह क्या है? वजह हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत लंबे समय से बताते रहे हैं। कहानियाँ लोगों से कनेक्ट नहीं करती, किरदार लोगों को समझ नहीं आते और कंटेंट के नाम पर कूड़ा परोसा जाता है। यह अब बॉलीवुड की पहचान बन चुकी है। आप जानते ही हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है और हिंदी भाषा में फिल्में बनाने का दावा करता है बॉलीवुड, लेकिन हिंदी बोलने वालों से कोई कनेक्ट नहीं बना पाता। यही वजह है कि ये बड़ी बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल होती हैं, गिर जाती हैं, लेकिन बॉलीवुड अभी इन सारी बातों को समझने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। लोग नेपोटिज्म का जिक्र करते हैं, लोग कंटेंट ना होने का जिक्र करते हैं, लोग ये भी जिक्र करते हैं कि नए कहानीकारों को मौका नहीं दिया जाता, नए लोगों की कहानियाँ न सुनी जाती हैं न सुनाई जाती हैं। यानी कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो बॉलीवुड पर कब्जा करके बैठे हैं, जिनका काम अब लोगों को समझ नहीं आता और एक एक करके ये जो बॉलीवुड का किला है ये धाराशायी हो रहा है। दोस्तों, ये कोई पहला शुक्रवार नहीं है, ऐसे कई शुक्रवार आए और गए। बल्कि आप कहें तो इस साल, जो कि आधे से ज़्यादा बीत चुका है, अब पूरी तरह से कह रहा है ये जाता हुआ साल। 7 महीने बीतने के बाद हम यही कहेंगे कि बॉलीवुड के हिस्से इस साल कुछ भी नहीं आया है। जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि कहानी क्या कहनी चाहिए, कौन सी कहनी चाहिए, किरदार कैसे होने चाहिए, ये बॉलीवुड भूल चुका है। क्योंकि बॉलीवुड अब किसी और ही चीज़ के पीछे भाग रहा है। ऐसा नहीं है कि इस देश में सिनेमा नहीं बन रहा और इस देश में लोग सिनेमा देखने नहीं जा रहे हैं। इस देश में सिनेमा बन भी रहा है, लोग देखने भी जा रहे हैं, बस वो सिनेमा बॉलीवुड में नहीं बन रहा है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि पिछले 7 महीनों के दौरान ही क्या आपको कोई ऐसी फिल्म ध्यान में आती है जो आपको लगता है कि बॉलीवुड ने बनाई है और वाकई अच्छी थी और यूं ही किसी वजह से नहीं चली? क्योंकि बॉलीवुड के दर्शक इस समय काफ़ी निराश हैं। वो साउथ का कंटेंट देख रहे हैं, वो बाहर का सिनेमा देख रहे हैं, वो OTT पर जुड़ गए हैं। वो कहीं ना कहीं ये मान बैठे हैं कि अब इनके बस की बात नहीं है कि वो हमें एंटरटेन करें। दोस्तों, करोड़ों रुपया जब डूबता है तो दुख होता है उसको भी जिसने फिल्म में लगाया, और एक तरह से हम भारतवासी होने के नाते इस बात पर दुख जताते हैं कि हमारे देश का पैसा ऐसे बर्बाद कंटेंट को बनाने के लिए लगाया गया जो किसी और बेहतर काम में लग सकता था। लेकिन ये बात बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को समझ में नहीं आती। वो घिसे पिटे ढर्रे पर आज भी बैठे हैं। उन्हें आज भी इंतज़ार है कि कोई जादू होगा, कोई चमत्कार होगा, लेकिन ना वो चमत्कार होता है, ना जादू होता है, ना लोग उनका सिनेमा देखने आते हैं। और एक सबसे बड़ी तस्वीर जो इस शुक्रवार निकल कर आई वो ये कि अगर आप सो कॉल्ड हिट जोड़ियों को भी रिपीट करेंगे तो लोगों को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आप सोचिए, नीरज पांडे जैसा फिल्मकार जिसने स्पेशल 26, अ वेडनेसडे और ऐसी फिल्में बनाई हैं जिन्होंने लोगों के दिलों को छुआ है, वो एक ऐसी सब्जेक्ट को लेकर आ जाते हैं जो लोग इस फिल्म को देखने गए उन्होंने कहा सरदर्द फिल्म है। यानी एक फिल्मकार के तौर पर भी हार है और सो कॉल्ड स्टार के तौर पर भी हार है कि लोग आपको देखने नहीं पहुंच रहे हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, इस तरह के सिनेमा को जब आप देखते हैं, आपके आसपास ऐसा सिनेमा घटता है और एक कंपैरिजन मन में आता है कि भाई हिंदी वाले तो ये बना रहे हैं, तमिल तेलुगु क्या बना रहे हैं, देखो बाहर का सिनेमा क्या बन रहा है, देखो OTT पर कैसा कंटेंट आ रहा है। आपको लगता है कहीं पर भी बॉलीवुड खड़े होने लायक रह गया है? मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का इंतजार कर रहा हूँ। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं बता सकते हैं। मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स पढ़ने का।